किया हुआ है, आप मुझे सिखाएंगे। बीजेपी के लोग जो हैं उनको लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कई बार जो है प्रलोभन दिए गए। तो मैंने पूछा कि अगर आपको भी प्रलोभन दिए गए हैं तो आप एक बार किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आपके साथ मुलाकात की हो या आपको प्रलोभन दिया हो। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए ताकि हम उससे भी जाकर पूछ सकें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जर्नलिज्म का काम है दोनों तरफ से सवाल करना, दोनों तरफ से जवाब लेना। तो उसी सवाल पर वो बहुत गुस्से हो गए कि उनको लगा कि मैं फंस गया हूँ, मैं किसका नाम लूँ, किसी का नाम लूँगा तो फंस जाऊँगा। कमेटी भी कल आपने बनाई है, उस कमेटी में कोई ऐसा तो नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी बड़े लीडर के साथ किया है? ये जवाब मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं पूछ सकता, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे मेरी पार्टी के बारे में, मेरे लोगों के कैरेक्टर के बारे में जाते हो। अभी आप भी जर्नलिज्म नहीं है। मैं 35 साल जर्नलिस्ट रहा। सद्दाम हुसैन और यासर अरफात को जाके वहाँ इंटरव्यू करता था BBC के लिए। तो ये भूल जाइए, अब आप जर्नलिस्ट हैं, लर्न जर्नलिज्म। दिस नॉट द क्वेश्चन। मेरे मुंह से एक भी गुस्से का वर्ड आपने सुना? अरे मैं तो बड़े धैर्य से प्यार के मैं भी धैर्य से कर रहा हूँ। नाम बताओ। मैं हर तरह के सवाल करूंगा, अच्छे सवाल। अब मैं किसी की गोद में जाकर बैठूंगा नहीं कि हाँ भाई उनके मीठे मीठे सवाल पूछूंगा। कड़वे सवाल पूछना हमारा काम है, तो वही मैंने काम किया। और उसके बाद उनका पारा गर्म, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार वो गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। आपको शोभा नहीं देता है। Don't you dare use this word again. बदतमीजी वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? नहीं, देखिए हम तो पत्रकार हैं, हमने रविंद्र रैना से भी सख्त सवाल पूछे। अभी अगर आप मेरा उनके महामंत्री के साथ अभी 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू हुआ है विबोध गुप्ता के साथ, उसमें बड़े तल्ख सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से हर चीज़ का जवाब दिया है, उसको हमने बाकायदा उसी तरह से चलाया, बिना काट छाट किए। मैं ये कह रहा हूँ, I have obtained a diploma degree from the Harvard University, which is the top university of the world. And you will teach me. ले जाओ बात गलत, अगर गलत प्रोपेगेंडा मत करना मेरे खिलाफ। ये जो बना रहे हैं ना, ये सारा आप सुनना चाहते हैं आप? ये मैनिपुलेटेड फ्रॉम दिल्ली, मोदी जी के ऑफिस। मेरे साथ चलिए, आज के आज 2 वीडियो दूंगा मैं, जहाँ बीजेपी ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी है। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में मैं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पर या यहाँ भी हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो सभी लोग अभी तक इस बात से भली प्रकार से परिचित हो गए होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। सत्य को उजागर करना, और प्रयास यही है कि शोर शराबा ना हो, सीधी सीधी बात हो और स्पष्ट शब्दों में बात हो, ताकि लोगों को बात समझ आए। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज सुबह ही एक वीडियो वायरल हुआ और उससे राजनीतिक जो गलियारे थे वहाँ पर एक भूकंप जैसा आ गया। बलवंत सिंह मनकोटिया, पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद चेयरमैन हर्षदेव जी की जो बात थी और प्रोफेसर भीम सिंह की बात हमने सुनी, लेकिन दोनों अलग अलग बातें जो थे वो कह रहे थे। इसी विषय पर हमारे साथ हमारे पत्रकार हैं, कार्यकारिणी संपादक हैं जगदीप सिंह। हर बार की तरह हमेशा खुलकर अपने विचार जो हैं वो प्रकट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आखिर सत्य क्या है और दिशा क्या है, हमें जाना किस तरफ है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमने 2 विचार सुने, एक तो प्रोफेसर भीम सिंह का और चेयरमैन हर्षदेव जी का। हर्षदेव जी कह रहे थे कि वो उनका रिज़ाइन जो है बलवंत सिंह मनकोटिया का, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसा कहते हुए नहीं दिखे। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए दीपक, अगर आपको याद होगा, आज से करीब 1.5 महीना पहले, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है,
एकाएक उस वक्त भी बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब ये सुनने में आया था, और बाकायदा हर्षदेव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह इज़ नो मोर इन द पार्टी जी। तो ये वो दौर था जब दैनिक स्टेट समाचार ने बड़े खुले शब्दों में इसका जो एक तरह से हम कहें कि इसका एक पूरा मंथन किया था इस पूरे मसले का। और तब ये एक तथ्य जो सामने आया था वो ये था कि प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं वो पार्टी के आधार में खड़े हैं। उन्होंने पार्टी को एक दिशा दी और वो संस्थापक सदस्य थे। इस पर जब हमने हर्षदेव जी से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसमें अपने पिताजी का भी उन्होंने जिक्र किया। एनी हाउ मामला कुछ भी था, कमोबेश हम यहाँ पर पहली बात तो ये कहेंगे कि वैचारिक मतभेद कभी भी किसी भी राजनीतिक या सियासी पार्टी में देखने को मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से हर्षदेव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज इस बात को नकारा है कि बलवंत मनकोटिया जो एक बड़ा नाम है पैंथर्स के अंदर, विधायक भी रहे हैं, पार्टी में ही हैं, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया कि बलवंत मनकोटिया और पैंथर्स के बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं वो बड़ी जल्दी सुलझ जाएंगे। लेकिन अब सवाल जो आपने ये खड़ा किया कि प्रोफेसर भीम सिंह जो कह रहे हैं और हर्षदेव जो कह रहे हैं उसमें तालमेल नहीं दिख रहा। तो अब मैं एक बात जो बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूँगा आपके समक्ष, प्रोफेसर भीम सिंह एक बड़ा नाम है और जो लोग उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या उनकी सालियात को जानते हैं उनको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो भूमिका रही जी। उसमें आप बड़े ऐसे नेता, आदमकद नेताओं के नाम ले सकते हैं, यासिर अराफात से लेकर सद्दाम हुसैन तक, जिनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध रहे। उन्होंने लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण किया और यही वो शख्स थे जो अपने शुरुआती दिनों में जो सचिवालय की छत पर चढ़ गए थे विरोध करने के लिए। तो बहुतेरी चीज़ें पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में जो उनका एक मध्यस्थ की भूमिका रही वो काबिल तारीफ़ है। तो ऐसा बहुत कुछ है प्रोफेसर भीम सिंह के पोर्टफोलियो में, उनकी उपलब्धियों में जो गिना जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि समय का भी कोई तकाजा होता है, टाइम मैटर्स। आज प्रोफेसर भीम सिंह की जो उम्र है वो वयोवृद्ध नेता है और जितना एक्टिवली वो पार्टी में काम कर रही हैं, शायद इससे पार्टी का जो युवा कैडर है वो मुझे लग रहा है कहीं सहमत नहीं दिख रहा। और यही चीज़ हमने हर्षदेव सिंह के बयानों में जो है अक्सर सुनी है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो वैचारिक मतभेद हैं इनसे नुकसान जम्मू को होगा। आज की तारीख में जम्मू के हितों को जब साधने की बात होती है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पांव फैलाने की बड़ी पुरजोर कोशिश की है, यद्यपि पैंथर्स जो है वो जम्मू तक सीमित है। तो ऐसे में अगर पैंथर्स के अंदर मतभेद खड़े होते हैं, इनके वो तमाम बड़े नेता अगर वैचारिक मतभेदों के चलते, इन डिफरेंसेस के चलते आगे पीछे होते हैं तो सीधा नुकसान पार्टी को तो होगा ही, अपितु उन लोगों को भी होगा जिनको प्रभावित करते हैं वो तमाम कारण जो जम्मू के हितों से जुड़े हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँ। जो इंटरव्यू हमने किया उस समय प्रोफेसर भीम सिंह क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शक एक बार देख लें। पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, हक इंसाफ की, और जिसमें हमारे साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। एक ये था कि प्रेसिडेंट की टर्म खत्म हो चुकी थी, चेयरमैन की, लेकिन चेयरमैन का इलेक्शन आ गया। हमें इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया 19 तारीख तक आप स्टेट कमेटी रिकग्नाइज है जम्मू कश्मीर, उसकी इलेक्शन करके दे दो। तो हमने ये 19 तारीख तक देना है जवाब। 19 तारीख में इनकी टर्म हो चुकी थी कि मनकोटिया भी इनकी भी चेयरमैन की, लेकिन अब मनकोटिया जी का इलेक्शन करवाना था, इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब कल ही प्रपोजल किया, कल ही इन लोगों ने, हमारे साथियों ने उनको प्रपोज किया था ना। और मैं हैरान हुआ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, हमारे वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ मुझे सारे पूछ लगे कि भाई मनकोटिया जी चले गए। मैं हैरान हो गया। लेकिन ये कोई मामूली बात है, कोई किसी न किसी को प्रेसिडेंट बनना है। यहाँ बड़े काबिल लोग हैं जो जेलों में रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं इकबाल चौधरी साहब बदवाल से। इनको मैं 1975 में
मैं एमएलए भी नहीं बना था, मैं जेल में मिला था। इनको जेल में रखा था शेख अब्दुल्ला ने, क्योंकि ये हक इंसाफ को डरा रहते थे। और वो दिल से हमारे साथ हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं। नहीं, उनका रिजाइन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? रिजाइन दे दिया उन्होंने। एक्सेप्ट तब है कि किसी आदमी को दिया होता या वर्किंग कमेटी को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे दिया, बात खत्म हो गई। आगे बात करने ले दिया, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। रोज कहते थे कि भीम सिंह ने खानदानी पार्टी बना दी है, कम से कम आज के बाद ये कहना तो मुश्किल है खानदानी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं और इसमें चेयरमैन जो हैं हर्षदेव जी वो भी, और प्रोफेसर भीम सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो दिल्ली में बैठकर पैंथर पार्टी को यहाँ पर तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आरोप लगाना एक बात है, आरोपों को सिद्ध करना दूसरी बात है। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, जब पूरे जम्मू खित्ते की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीते अगर हम कई दशकों का अगर इतिहास खंगाल कर देखें तो खित्तेवाद की राजनीति जो है उसने खासा प्रभावित जो है वो इस पूरे प्रदेश को किया है। तो अब जिस तरीके से आपने हर्षदेव का जिक्र किया कि वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि धुआं वहीं होता है जहाँ कहीं कुछ आग होती है जी। लेकिन जब तक वो उन्हें सिद्ध नहीं कर पाते और पब्लिकली ये ब्लेम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक विरोधाभास जो है वो बना रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज की तारीख में बजाय इसके कि किसी दूसरी सियासी जमात पर आरोप लगाए जाएं, ये देखना पैंथर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उनकी पार्टी के अंदर जो एक विरोधाभास बना है यही बाद में भीतरघात को जन्म देगा। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ज़रूरी ये है कि आज हर्षदेव के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। जैसे मैंने पहले कहा, भीम सिंह अब उम्रदराज हो चुके हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ पूरे एक वो जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक डेकोरम होता है उसके साथ उन्हें पार्टी के साथ बने रहने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी और बड़े पैंथर नेता को होगी। लेकिन जो उनकी सक्रिय भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम अगर आएगा तभी मुझे लगता है कि ये मुद्दे जो हैं पैंथर्स के सुलझ पाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जम्मू के हितों की बात हो या फिर पैंथर के दावों की बात हो, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक पॉलिटिकल जमात का ये एक मतलब दृष्टिकोण रहता है। वो कुछ पर्टिकुलर विचारों को आधार बनाकर जनता के बीच उतरती है। जहाँ तक पैंथर्स की बात है तो पैंथर्स ने हमेशा जम्मू के हितों को साधने की बात की है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पैंथर्स भले ही उतना बड़ा एक हासिल जो है वो सरकार में बैठ के नहीं कर सकी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ तक मैं समझता हूँ पैंथर्स को आज दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कौन पैंथर्स। तो अब हितों की बात में जब आप कह रहे हैं तो इनका जम्मू खित्ते को आधार बनाकर जो जम्मू के लोगों के बीच उतरना है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऐसी कोई और सियासी जमात संभागीय स्तर पर, जहां हम कहें रीजनल लेवल पर, दिखती होगी। इसके अलावा मैं क्योंकि जब चेयरमैन हर्षदेव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस समय एक पत्रकार के साथ काफ़ी वो गुस्सा हो गए। अक्सर पहले भी देखा गया है कि हर्षदेव जी अपना आपा खो बैठते हैं और उसके बाद वो काफ़ी लाउडली एक प्रेशराइज करना चाहते हैं और सामने वाले को बताना चाहते हैं कि वो उनका कद जो है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत एजुकेटेड हैं और उनके सामने किसी भी दूसरे व्यक्ति की, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई दूसरा, शायद औकात नहीं है। लेकिन ये वीडियो अब मैं पहले चाहूँगा हम अपने दर्शकों को दिखाएं, वो किस तरह से बहस कर रहे हैं और किस तरह से एक सामने वाले को दबाने की प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखें। लॉ में कोर्स किया हुआ है, आप मुझे सिखाएंगे? मैं नहीं सिखा रहा हूँ, गुस्सा आप हो रहे हैं। You will teach me. मेरे मुंह से एक भी गुस्से का वर्ड कितने क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मुझे एक चीज बताइए। What is your qualification? Just a minute.
मुझे मेरे मुंह से एक भी गुस्से का वर्ड आपने सुना? अरे अरे मैं भाई, तो बड़े धैर्य से प्यार के मैं साथ- भी धैर्य से कर रहा हूँ। अब नाम बताओ, नाम बताओ। मैं तो एक नाम पूछ रहा हूँ कि हम नाम को भाई 50 बार तेरे को नाम बताया, मैं यार तुझे समझ नहीं आती है, तेरी इतनी मोटी बुद्धि है। बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता है। बदतमीज आप हो। Don't use this word. Don't use this. Don't you dare use this word again. बदतमीजी, बदतमीजी तू कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। You will teach me manners now. I never- गगन सर What is your लाइव qualification? लाइव बंद करा दो, ये मीडिया वाला नहीं है यार। What is your qualification? लाइव बंद कराओ, लोकल बंदा है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरी क्वालिफिकेशन, ठीक है? मैंने तो लेकिन मुझे है ना, मैं ये कह रहा हूँ, आप कहीं से- I have obtained a diploma degree from the Harvard University, which is the top university of the world. And you will teach me? I have been declared as the best legislator, as the best minister in Jammu and Kashmir. और जब आप पहली और- बार सुने और- थे ना, तब से मैं आपको जानता हूँ। मैं भी असेंबली कवर कर चुका हूँ पिछले Please, 20 सालों से। please assembly end cover this. कर रहा हूँ। Please end this. मैं end कर रहा हूँ, मैं end कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप साफ साफ कर दे सकते हैं। ये गलत ना बोले यार। गुस्से का चले जाओ बाहर। देख, गलत अगर गलत प्रोपेगेंडा मत करना मेरे खिलाफ। एक मिनट सर, गलत प्रोपेगेंडा मत। मैं कोई गलत प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। मैंने सवाल आप मेरे साथ चलिए और वीडियो वीडियो व्हाट्सएप आपको वीडियो दूंगा मैं। वीडियो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे मेरे साथ चलिए अभी। आज के आज 2 वीडियो दूंगा मैं, जहाँ बीजेपी ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हरदेव सिंह ने जिस तरह से भी बातचीत की और अब इनका कहना है कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। बलवंत सिंह जी का बलवंत सिंह मनकोटिया का जो इस्तीफा है वो पार्टी मंजूर नहीं करेगी और वो पार्टी के साथ बने रहेगी। बाकी के आप खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार। ये वीडियो आपने देखा और इसमें जिस तरह से हर्षदेव जी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, अपने भाई पर भी गुस्सा कर रहे थे। इससे पहले भी एक पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा था, तब भी वो गुस्सा कर रहे थे और ये उन्हें यही एक सवाल पूछ रहे थे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर्षदेव जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम है और अगर हम उनका पिछला पॉलिटिकल कैरियर देखें एक विधायक के तौर पर, तो 3 मरतबा वो रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जीते और जब वो विधानसभा में थे तो उनकी गिनती बड़े आला किस्म के एक विधायक के तौर पर होती थी। उनको तमाम सम्मान विपक्ष में रहते हुए या पक्ष में रहते हुए मिले, जो बहुत कम विधायकों को हमने देखा है। उनका बोलने का अंदाज़ बड़ा बेबाक है। जम्मू के हितों को साधने की जब बात आती है या अपने प्रतिद्वंदियों पर जब मतलब भीषण किस्म के प्रहार करने की बात आती है तो वो सब बाकमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे आपने ये कहा तो मैं भी थोड़ा सा आहत हूँ इस बात से कि एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, उसका पब्लिकली अगर वो अपना आपा खो देता है, अग्रेसिव दिखाई देता है, तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नकारात्मक किस्म का जो संदेश है वो समाज में जाता है। अब मुझे मालूम नहीं इस वीडियो के पीछे की या पहले की कहानी क्या है, लेकिन जिस पत्रकार से हर्षदेव ने हार्ट किया है वो एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार रहा है। वो शख्स काफ़ी, मैं इस लाइन को दोबारा बोलूँगा, जिस पत्रकार के साथ हर्षदेव की हार्ट हुई है वो एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे। तो अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, इन पर जाना मुझे नहीं लगता कि हमें व्यक्तिगत तौर पर इस पर कोई बात करनी चाहिए। लेकिन बतौर एक नेता हर्षदेव का जो कद है उसके लिहाज से हम बात करें या उनकी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो अब तक की रही हैं, अगर आप उनको सामने रखें तो मुझे लगता है कि एक बार हर्षदेव को भी ये सोचना होगा कि कम से कम जब वो कैमरों की जद में हों तो कुछ इस तरीके का वो अग्रेशन ना दिखाएं, अपना आपा ना खोएं, और अगर कोई कारण है भी तो मुझे लगता है कि उसको हम थोड़ा एक सकारात्मक ढंग से भी पब्लिक तक रख सकते हैं, या जिस व्यक्ति विशेष के साथ आपको लगता है कि आपके वैचारिक मतभेद हैं, आप अपनी बात को बड़े संयम के साथ भी रख सकते हैं। मेरा यही कहना है इसके ऊपर।
हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस पत्रकार की भी बात सुने जिस पत्रकार के साथ इस तरह का बिहेव किया गया। हाँ, हमारे पत्रकार भाई हमारे साथ हैं, रमन सैनी, और कन्वर्सेशन में हमारे जो नेता हैं वो तो कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं पत्रकारों के साथ, कुछ सवाल उनको चुभते हैं शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे पत्रकार भाइयों को जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं पता है या सवाल किस तरह से पूछने हैं ये नहीं पता है। तो क्यों बहस हो रही थी, क्या ऐसा सवाल पूछा था, इनसे पूछेंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि आपके ऊपर हर्षदेव जी इतने ज़्यादा गर्म हो गए? दीपक जी देखो, मैंने सबसे पहले जो सवाल पूछा था कि बलवंत सिंह मनकोटिया जिस तरह से इस्तीफ़ा देकर गए हैं तो क्या कुछ वजह रही। उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे कुछ अंदर मनमुटाव थोड़ा बहुत चल रहा था पार्टी के अंदर, वो खबरें, वो चीज़ें थी, और बाकी मुझे अभी 6 दिन के बाद आया हूँ तो कुछ पता नहीं चला है मुझे कि किस वजह से है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लोग जो हैं उनको लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कई बार जो है प्रलोभन दिए गए। तो मैंने पूछा कि अगर आपको भी प्रलोभन दिए गए हैं तो आप एक बार किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आपके साथ मुलाकात की हो या आपको प्रलोभन दिया हो। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए ताकि हम उससे भी जाकर पूछ सकें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जर्नलिज्म का काम है दोनों तरफ से सवाल करना, दोनों तरफ से जवाब लेना। तो उसी सवाल पर वो बहुत गुस्से हो गए कि उनको लगा कि मैं फंस गया हूँ, मैं किसका नाम लूँ, किसी का नाम लूँगा तो फंस जाऊँगा। सवाल तो मेरा, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल करना, मैं हर तरह के सवाल करूँगा, अच्छे सवाल। अब मैं किसी की गोद में जाकर बैठूंगा नहीं कि हाँ भाई उनके मीठे मीठे सवाल पूछूंगा, कड़वे सवाल पूछना हमारा काम है। तो वही मैंने काम किया और उसके बाद उनका पारा गर्म, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार वो गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। हालांकि मैंने अपना आपा एक बार भी नहीं खोया, बड़े प्यार से सलीके के साथ उनसे सवाल पूछता रहा और वो गुस्से होते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। एक बात उनसे हमने ये सुनी, उन्होंने कहा कि आप सभी जो पत्रकार हैं, ज़्यादातर पत्रकार जो हैं वो भाजपा के दल्ले बन गए हैं और उनकी गोद में जाके, ऐसा कुछ आपने किया कभी? जी नहीं, देखिए हम तो पत्रकार हैं, हमने रविंद्र रैना से भी सख्त सवाल पूछे। अभी अगर आप मेरा उनके महामंत्री के साथ अभी 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू हुआ है विबोध गुप्ता के साथ, उसमें बड़े तल्ख सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से हर चीज़ का जवाब दिया है, उसको हमने बाकायदा उसी तरह से चलाया बिना काट छाट किए हुए। और रविंद्र रैना से भी बहुत बार हमने सवाल जो हैं टेढ़े सवाल भी पूछे हैं। हर एक शख्स से, मतलब जो भी आएगा जिसके साथ सवाल पूछेंगे तो मुद्दे का सवाल जो होगा वही पूछा जाएगा। ये नहीं होगा कि मीठी गोली उनको दी जाएगी या उनको कहते हैं गुड़ के लड्डू बनाकर उनके मुंह में डाले जाएंगे, उनकी प्रशंसा की जाएगी। इस तरह का कभी जर्नलिज्म हमने किया नहीं है और यही इनको कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग बीजेपी के समर्थन में आकर हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा फेयर क्वेश्चन था, मैंने जस्ट पूछा था कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें ताकि हम उसका नाम भी चला सकें कि देखिए बीजेपी की तरफ से इस व्यक्ति की माध्यम से जो है बाकी लोगों को वो प्रलोभन दिया जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर भी वो आपसे बहस कर पूछ रहे थे आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन है, मैं तो वहाँ से फलानी यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बता रहे थे कि मैं सीख के आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने कहा मैं आपके बाध्य नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताऊँ। मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग्स को मेरी क्वालिफिकेशन पता है और मैं पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। नेशनल चैनल में मैं पिछले 16 सालों तक रहा और उसके बाद अब मैंने अपना ये पोर्टल जो है वो शुरू किया है। तो इसमें काम कर रहे हैं, काम नेशनल के लिए करें या स्टेट के लिए करें, काम होता है। जर्नलिज्म का काम, जर्नलिज्म एक जर्नलिस्ट ही समझ सकता है कि उसे किस तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, किस तरह के लोगों से उनके साथ मिलना पड़ता है और हर तरह की बातें जो हैं उनके बीच में होती हैं। लेकिन जब सवाल पूछने का समय आता है तो हम हर एक उस शख्स से सवाल पूछते हैं जो उससे ताल्लुकात रखते हैं और अगर कोई वो आरोप लगाते हैं तो उस आरोप पर भी सफाई लेना हमारा काम है। वही काम मैंने किया है जिस पर वो तैश में आ गए। सारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी, ये जो गुत्थम गुत्थी बहस हो रही थी, इस सारे चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीधी तौर पर इनको लगता है कि अगर मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये शांत हो जाएंगे। सवाल अपने तल्ख सवाल जो है उनको नरम सवाल में बदलाव देंगे। लेकिन अगर ये कोई सच्चा जर्नलिस्ट होगा जो किसी का फेवर नहीं करता होगा, वो अपने सवालों पर, आपने भी देखा होगा, आप वहीं पर बैठे हुए थे कि जितनी देर भी उनके साथ बहस होती है मैं उनको शांत कराने में लगा रहा, उनको ये बताने में लगा कि आप इस स्टेचर के व्यक्ति हैं, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप पर ये गुस्सा जो है वो राज नहीं आता। लेकिन हमने पहले भी देखा जब ये एजुकेशन दफ्तर के मैडम के अंदर गए, दफ्तर के अंदर गए थे, वहाँ पर किस तरह से चीखे चिल्लाए। ऐसे DC उधमपुर के ऑफिस में गए थे, वहाँ पर किस तरह से चीखे चिल्लाए। यहाँ तक कि इनके अपने भाई के साथ जो एक रामबन में वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उनके साथ गाली गलौज करना। तो अब ये हर्षदेव सिंह की एक आदत सी बन गई है और इनको लगता है कि अगर कोई इनसे टेढ़ा सवाल पूछेगा तो ये चीख चिल्लाकर उसको शांत कराने की कोशिश करेंगे। यही एक इनका तरीका रह गया। नेतागिरी के लिए सही है? जी नहीं, देखिए, नेता को तो हर तरह से हमेशा एक उस पर अगर कोई चीखे चिल्लाए भी तो वो भी बड़ी शांत तरीके से जवाब देना जो है उसका बनता है, क्योंकि नेता
लोगों का प्रतिनिधि होता है और इसका सीधा असर जो है लोगों पर पड़ता है कि आपकी छवि कैसी है। अब इनकी छवि शुरू से बन ही गई ऐसे, पिछले हम कई महीनों से कई सालों से देख रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड सा इनका एक व्यक्तित्व बन गया है। लेकिन ठीक है, वो अपनी तरफ से ही है, मैं अपनी तरफ से ही हूँ, मुझे कोई इससे परवाह नहीं। In the press conference, Harshdev Singh alleged a journalist and asked about his qualification. What you would like to say on it? See, Deepak, if you are from Harvard, and I just would like to say that I'm from Rutgers, but we are not supposed to ask somebody that from where he or she is and what kind of qualification is having. So I just would like to say that Harshdev, being a leader, being a very renowned kind of political leader from the region, doesn't need any preamble. And if you will see his political career, being a member of this Legislative Assembly thrice, it is commendable. So it seems pretty awkward that in front of any camera you are just trying to allege or lambast somebody. I, in a nutshell, would like to say that it must not be happened again. And you know what, the political people, the society, and even the media faculty, when we have such type of hard talk at any phase or any platform, तो एक बड़ा नकारात्मक किस्म का इसका जो संदेश है वो जाता है। और दूसरी बात दीपक, इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि हर्षदेव की एक व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और चूँकि हम सोशल पे हैं तो बहुतेरे लोगों को ये लग सकता है कि ये हर्षदेव के ख़िलाफ़, ये जो चर्चा हो रही है इसमें हर्षदेव के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षदेव एक बड़े बाकमाल नेता हैं, और जम्मू के हितों की अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जम्मू स्टेट मोर्चा के बाद जिसने बड़े आरंभ से ये दावा किया कि वो जम्मू के हितों को साथी है। अब मौजूदा स्थिति क्या है वो जनता ज़्यादा बेहतर जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में अपने आप को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखने की जो कोशिश है, उसको जब हम तुलनात्मक ढंग से पैंथर्स के साथ जोड़ते हैं तो आज की तारीख में पैंथर्स इकलौती पार्टी है जो जम्मू के हितों को साधने का दावा कम से कम पब्लिकली कर सकती है। तो ऐसे में इस तरीके का कोई भी एग्रेसिव टॉक जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तलखी हो सकती है किसी के साथ, ख़ास तौर से पत्रकारों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा नकारात्मक संदेश जो है वो जनता को तो जाता ही है, अपितु पूरे समाज में वो कोई एक अच्छी बात नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ इसके ऊपर। बीजेपी पर निरंतर अगर हम देखें तो हर्षदेव जी प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे में जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो दे नहीं पाते। ये आप इस पे क्या कहेंगे? दीपक देखो, आपको याद होगा एक वक्त था पिछले चुनाव से थोड़ा पहले जब एकदम से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में आम हो गया कि रमण भल्ला कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, श्यामलाल जा रहे हैं, और कुछ बड़े नेताओं के नाम थे। रमण भल्ला तो नहीं गए लेकिन श्यामलाल चले गए जी। तो इस बात को दरकिनार नहीं किया जाता कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसकी अपेक्षाएं भी वैसे ही बढ़ जाती हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी 1 से 11 हुए ये लोग जन आंदोलन, भूमि आंदोलन के बाद तो तदुपरांत मोदी लहर में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और ललकार रैली में जिस तरीके से उनको जन समर्थन जुटा, उसके बाद यही तादाद 25 तक पहुंच गई। तो अपेक्षा रहती हैं, लेकिन यहाँ ये भी बड़ी साफ बात है कि हर्षदेव, जैसे आपने कहा कि कोई तथ्य या कोई साक्ष्य ऐसा बमय सबूत जो है वो सामने नहीं ला सके कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको या उनके पार्टी के नेताओं को बरगलाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ कहीं धुआं दिखता है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आग नहीं तो कम से कम कोई चिंगारी की भभक जरूर होती है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो उद्देश्य यही था कि हम सत्य उजागर करें, और नेता जिस तरह से, क्योंकि नेताओं का ही ये दायित्व है, हमें ये लगता है
कि वो पूरे समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ऐसे में कुछ भी ऊंची नीचे शब्द अगर वो बोलने लगे तो ऐसे में समाज में एक गलत संदेश जाता है। ऐसा ना करें, समाज हित में आप सोचें, बात करें, लोगों को मद्देनज़र ध्यान में रखकर बात करें। और पत्रकार आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और क्योंकि हर्षदेव जी जिस तरह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें सत्यमेव जयते कार्यक्रम। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।